तो आप हमें जहां से देख रहे हैं हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अच्छा लगता है जब आप हमें चैनल के माध्यम से हमारी बातों को देखते और सुनते हैं और फिर आपकी प्रतिक्रिया जब आती है तो अच्छा लगता है। कल जब हम लोगों का जो विषय चल रहा था कि वो कल का जो विषय था वो वैवाहिक जीवन और सनातन से कैसे जुड़े उस पर था, लेकिन आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आज हम लोग महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी थोड़ा हम चाहेंगे कि मेरी बात के क्रम में ही हम अपना प्रश्न रखना चाहेंगे। महाराज जी, आजकल क्या जो दाम्पत्य जीवन है, लोग शादी विवाह हो रहा है और शादी विवाह जैसे होता है ना, वह परिवार सिंगल फैमिली बन जाता है, एकल परिवार बन जाता है और फिर समय के साथ उस परिवार में एक या दो बच्चे आते हैं, मैक्सिमम दो बच्चे। आजकल हम देख रहे हैं कि उस परिवार में अगर एक लड़का और एक लड़की आ गई तो फिर लोग आगे नहीं सोचते हैं। ये यहाँ तक अच्छी बात है, यहाँ तक अच्छी बात है कि आप छोटा परिवार रखते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो संस्कार मिलना चाहिए, जैसे हम लोगों को याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुजुर्गों के गोद में खेला करते थे, उनके बीच बैठा करते थे, बहुत पुरानी चीजों को हम लोगों को सिखाया जाता था, पुरानी बातों को बताया जाता था। लेकिन आज हम लोग देख क्या रहे हैं कि वो सिंगल परिवार हो गया, शादी के बाद पति पत्नी आप एक अलग कमरे में सेट हो गए, उनके दो बाल बच्चे हो गए और विशेष करके अभी जो युग आया है कि पति जी अलग मोबाइल पर व्यस्त हैं, पत्नी जी अलग मोबाइल पर व्यस्त हैं, वो दोनों जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो भी अलग अलग मोबाइल पर व्यस्त हैं। तो हम लोग जिसकी मजबूती रखना चाहते हैं कि सनातनी व्यवस्था को मजबूत रखें और हमारी आने वाली पीढ़ी शुरू से ही उस तरफ नहीं झुक पा रही, उस तरफ रुझान नहीं जा रहा, लोग तेजी से दूसरे तरफ मोबाइल के तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो को कोई ऐसा परिवार देख रहा है जो यह सोचता है कि कैसे हम अपने बच्चों को इससे दूर रखें, कैसे हमारी जो समाज की जो पुरानी सोच और व्यवस्था है उसको बच्चों पर लागू करें, तो हम जानना चाहेंगे महाराज की क्या आप इस संबंध में आप अपने दर्शकों को संदेश देते हैं। आपने संयुक्त परिवार का बात किया और एकल परिवार जी, तो समय परिवर्तनशील है और इसमें सबसे मुख्य भूमिका है जो जॉब का प्रक्रिया, जब से विशेषकर नौकरी का चला, नौकरी को लेकर के तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई। और पहले हुआ क्या करते थे कि आप समान काम करते थे, 10 लोग परिवार में है तो 10 लोग खेती में या गाय भैंस में या जो है बिजनेस व्यवसाय में लगभग समान काम ही रहता था। अब सीधे सीधे मामला स्वार्थ से जुड़ा है, सीधे सीधे मामला अहम से जुड़ा है। और आज के समय आप देख लीजिएगा, जो माता पिता कितनों भी प्रयास करके वो चाहे जो हम अपने संतान को बहुत सुंदर बना ले, अब बहुत बढ़िया उनको जो है इच्छा रहता है सबका, लेकिन चुपके चुपके उसके साथ बहुत गलत हो रहा है जी, पता नहीं चल पा रहा है। पर जो जैसे आप बोले कि 5 लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, एक ही परिवार के हैं, सब लोग अलग अलग व्यस्त, हम लोगों को भी लत लग जाता है या लग जाना है, क्योंकि ये काम खूब चुपके चुपके है। ये माया का खेल है, माया इतना बलवती है ना जो आप पर धीरे धीरे वार करती है, समझ रहे हैं ना जी, जी। तो धीरे धीरे वार करती है, इसके लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है, आपको कठोर होना पड़ता है। अब आप देखिए, अगर आलस आपको भी आता होगा, सुबह चलते होंगे तो बिल्कुल हमको भी आता है, और जो भी सुबह उठने का प्रयास करेंगे तो मन विरोध करता है जी। लेकिन उसमें भी अंदर की आवाज आती है कि नहीं, हटाओ इसको, तुमसे जूझेंगे हम। माने वहां पर चित्त और प्रवृत्ति की लड़ाई होती है। तो मन तो आलसी है, मन तो भोगी है,
मन तो भोगने से डूबता नहीं है, लेकिन वही एक आत्मा, एक भीतर की आवाज है जो कहती है नहीं, काम जरूरी है, हटाओ, शरीर का सुख कितना लेंगे, काम जरूरी है। तो आप वहां जूझ जाते हैं, अपने विरोध कर लेते हैं तो थोड़ा जीत जाते हैं। तो आप 4 बजे 3 बजे सुबह उठ के नहा लेते हैं, या पाठ कर लेते हैं, या ध्यान कर लेते हैं, या योग आसन कर लेते हैं, या टहल लेते हैं, पर छोटा मोटा काम नहीं है। अब आप देखिए, आप 4 किलोमीटर नीचे से ऊपर चढ़ के आते हैं, तो ये वीडियो आप वहां भी बना सकते थे, हमसे वहां भी आप चर्चा कर सकते हैं, करते भी थे, लेकिन भाग करके क्यों प्रकृति के गोद में आना पड़ता है? इसलिए आना पड़ता है कि यहाँ शांत माहौल है और यहाँ प्रकृति को देख करके बहुत कुछ बिना बोले समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ की अनुभूति आप लेकर के आप अपने आप को जान सकते हैं, आप प्रेम करना सीख सकते हैं, और जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो उसी तरह से आप माया से थोड़ा भी नजर रखिएगा तो समझ में आने लगेगा कि हम पर कहाँ कहाँ किस किस रूप में माया चपेट कर रही है। तो वही माया का प्रभाव है आज हर परिवार में, हर घर में, हर लोगों के ऊपर। जो जागृत हो जाते हैं अध्यात्म रूप से, वो क्या करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है ना। समय बर्बाद करने के लिए आजकल बहुत बहुत अवसर है, साधन बना है। पहले क्या साधन था, बहुत छोटा साधन था, वो भी उसमें कुछ आनंद छिपा रहता था। अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बात कर रहे थे ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे छोटी छोटी बातों में खुशी ले लेते थे जी, और 5 बूढ़ा बैठे हैं, बोल करके आनंद लिए, हंस लिए, और फिर अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और प्रेम भी बना है। आज का देखिए हालत क्या हुआ, 5 लोग एक ही जगह बैठे हैं, अब 5 अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, सभी लोग वो अलग मोबाइल में, वो अलग मोबाइल में, वो अलग मोबाइल में। तो यही माहौल घर में बना है। तो आप सोचिए जे एक तरह से पास रह के भी दूर है, आज जो दूर रह के भी पास होते थे। एक समय वो था जब चिट्ठियों का समय था, जब कबूतर भेजने का समय था, मुसाफा और अंतर्देशी का, तो उसमें भाव, प्रेम और स्नेह कितना छिपा हुआ था। तो आज तो बस वही खेल है कि बस 1000 तरह का गेम खेल लो, उससे उब गए तो बस क्या बोलते हैं, टिकटॉक देख लो, उससे उब गए तो आप क्या करें, इंस्टाग्राम पर चले जाओ, उससे उब गए तो फिल्म देख लो, उससे उब गए तो गेम खेलने लगो। 1000 तरह का मतलब आपको सामग्री माया का उपलब्ध है। अब आप बहसबाजी करने में समय बर्बाद कर लीजिए, और मोबाइल देखने में समय बर्बाद कर लीजिए, या इसी मोबाइल से कुछ अच्छा चीज निकाल करके आप पूछिए जो स्वामी विवेकानंद पर भी फिल्म बना है, बिल्कुल, कितने लोग सर्च करते हैं कि स्वामी विवेकानंद पर फिल्म कैसा बना है। ऐसा नहीं है कि इस इंटरनेट के दुनिया में, इस मोबाइल पर अच्छा चीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपका मन इतना गंदा हो चुका है, आप पर माया का इतना चपेट है कि आप अपने मन से अच्छा चीज देख ही नहीं पाइएगा। सही बात है। आप लोग विरोध करते हैं कि क्या जरूरी है महात्मा को पैसा का या आश्रम का, बोलने वाले, या इतना मतलब प्रचार प्रसार का। अब सोचिए महात्मा अगर केवल समाधि लगा के बैठ जाए किसी गुफा में, तो आप तक अच्छी बातें कौन पहुंचाएगा? उसके लिए बहुत बहुत जरूरत है प्रचार का, पैसा का, धन का और सामग्री का, और वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने के लिए धन जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप उतना जागृत नहीं है कि आप अच्छा चीज देखें। आप पर माया का इतना चपेट है कि आप पूरी तरह से ग्रस्त हो गए हैं अहम में और माया में, और आपका जीवन नरक होता जा रहा है प्रतिदिन। देखिए महात्मा या संत जो समाज सुधारक होते हैं, वो अपना जीवन जीना छोड़ के आपके लिए जीते हैं। आप ये भूल में रहते हैं कि महात्मा ने दुनिया को क्या दिया, आज सब कुछ देते हैं, बस वो अपने लिए नहीं जीते हैं, और उपकार के लिए। न संत जो हो गए या ऋषि हो गए या जो भी वैज्ञानिक हो गए, जो अच्छे लोग हो गए,
जो जानने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए जीता हूं पर अपने लिए नहीं, अपने लिए मैंने वही माया के लिए, औरों के लिए। मैंने वो समझ गए कि खेल क्या चल रहा है। इसको 22 बरिस 30 बरस के अंदर जितना जल्दी लोग समझ जाए तो जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ अच्छा समझ जाए तो अपने लिए भी, अगल बगल वाले लोगों के लिए भी, और जहां भी जीते हैं कुछ सुगंध फैला देते हैं, कुछ रोशनी पहुंचाना चाहते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आज की जो बात आपके बीच रखी गई थोड़ा सा कड़वी जरूर है, लेकिन अगर आप अकेले में एक बंद कमरा में इन बातों को अगर सुनेंगे और सोचेंगे, आप में बदलाव बहुत जरूरी है। नहीं बदलिएगा ना तो अमेरिका और भारत दोनों की जलवायु अलग अलग है, आप उसका नकल करके यहाँ जिंदा नहीं रह पाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते यह हम जरूर कहेंगे कि आप सुबह जगिए, टहलिए, अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी शरीर बढ़िया है तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके साथ है, अन्यथा स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। जय हिंद, जय भारत।